हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 80 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 81 में कि कोई भी संख्या है, कोई एक संख्या है, मान लो वो एक्स है। ये कहता है कि जब इसमें 7 की मल्टीप्लाई की जाती है, जो गुणनफल आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट में जो प्रत्येक अंक है वो 3 प्राप्त होता है। यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो इस फॉर्म में आएगा। यानी कि जो भी आएगा उसमें हर एक अंक जो होगा, हर डिजिट क्या क्या होगी, 3 होगी। कितनी होगी इसने ये नहीं कहा। प्रोडक्ट करने के बाद कितनी बार 3 आएगा ये उसने नहीं बताया। हम ऐसे कर लेते हैं कि अंदाजे से कि शायद चलो इतनी होंगी। अब ये कहता है कि बताइए वो संख्या, छोटी संख्या क्या होगी। अब यदि मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये जो 3 आ रहा है, जो संख्या आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, तब जो आंसर आएगा इसका मतलब वही क्या होगी, वो छोटी से छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। 3 से बनी हुई इस संख्या को, यानी कि 3 3 3 कितने टाइम्स, हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। हम तब तक 3 लेते चले जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 का टेबल 33 पे चलाएंगे। 7 चौक 28, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 5। क्या उतारेंगे, 3 उतार लेंगे। 7 7 49, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 4। क्या उतारेंगे, फिर से 3 उतारना पड़ेगा। अब 7 का टेबल 43 पे चलाएंगे ना। 7 6 42, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर से क्या उतारेंगे, यहाँ पर 3 को फिर उतारेंगे। 7 1 7, रिमाइंडर क्या बचेगा इस बार, 6 बचेगा। अब देखिए अभी डिवाइड नहीं हुआ, यानी रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक 3 और लगाएंगे यहाँ पर। तो अब इस 3 को नीचे उतारेंगे। 7 9 63 आ जाएगा। अब देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 है। अब आप देख सकते हैं भागफल क्या आया। क्वोशिएंट हमें मिलता है यहाँ पर, क्वोशिएंट हमें मिला 47,619। तो इसका मतलब यही वो संख्या है जिसकी गुना 7 में करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका हर एक अंक जो होगा, प्रत्येक जो अंक होगा वो 3 होगा। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 81 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा 619। ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 82, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहाँ पर n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ये कहता है इसका मान क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। यानी कि 1/1 इंटू 2, ये एक सीरीज दी हुई है। 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस कहाँ तक, प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 तक। ये एक सीरीज दी हुई है यहाँ पर। ये कहता है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं। देखो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें एक बात याद रखने की है, इक्वल टू। आप देख सकते हैं नीचे क्या है, 1/1 इंटू 2। नीचे का जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। यानी वही है जो अंश में है, यानी न्यूमरेटर में है। इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। यानी कि इन सभी का जो डिफरेंस है वो 1 है, यानी इक्वल डिफरेंस है, और वही है जो न्यूमरेटर में है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के यहाँ पर 2 मेथड है। इसने कहता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो या तो 1 आएगी, या हमेशा 1 से बड़ी आएगी, या 1 से छोटी आएगी, या कहा नहीं जा सकता कुछ भी कि इसकी वैल्यू क्या है। देखते हैं।
एक मेथड तो इसका ये है कि हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। देखिए कैसे, देखो ये है 1/1 इंटू 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 माइनस 1/2। अब देखिए जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 और 1 को माइनस करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा। इसी तरह इसको देखिए प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 1 माइनस का मतलब है इसको अलग लिख लिया मैंने 1/1 और इसको अलग लिखा मैंने 1/2। इसी तरह 1/2 और बीच में लगाएंगे हम यहाँ पर माइनस, ये है 1/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/3 और माइनस ये हो जाएगा 1/4, इस फॉर्म में आ जाएगा प्लस अप टू सोन प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/n माइनस और ये हो जाएगा 1/n+1, एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए यदि मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, ये सिंपल फॉर्म आ जाएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस अप टू 7 प्लस 1/n माइनस 1/n+1। अब देखिए 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर एक माइनस का 1/n आएगा, माइनस 1/n से प्लस का 1/n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये यहाँ पर ये बचता है यहाँ पर 1 और ये क्या है माइनस का 1/n+1। अब यहाँ से क्या है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से n+1, इसके मल्टीप्लाइज में करेंगे माइनस 1 इसके मल्टीप्लाइज में करते हैं, ये मेथड होता है और इसका सोल्व करने का है ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यानी कि n/n+1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए n के स्थान पर कोई भी वैल्यू पुट करो, लेकिन कौन सी होनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, यानी कि n क्या है, एक वेयर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है, यानी कि इसका मतलब n = 1 भी हो सकता है, 2 3 4, ये सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अब यहाँ अगर हम n की वैल्यू को 1 रखें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ रख दें कि n = 1 चेक करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, n = 2 रखेंगे तो 2/3 आएगी। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ n = 2 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। अब देखिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो हमेशा अंश से बड़ा है। जब ऐसा होता है तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, यानी कि तो हाफ है, यानी कि 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इससे पता चल रहा है कि ये हमेशा लेस देन क्या होगा, 1 के होगा। यहाँ पर देखिए 2/3 है, डिनोमिनेटर क्या है, ये बड़ा है न्यूमरेटर से, अंश से जब हर बड़ा होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी ही होगी। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी निकल के वो हमेशा 1 से छोटी होगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी, यानी कि लेस देन हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ये कहता है कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। 8 to 2 में ये कहता है कि हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी, ऑलवेज लेस देन 1, ये बात याद रखनी है। एक मेथड तो इस क्वेश्चन को करने का ये है, एक मेथड और भी है, ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये इसको कैसे कर सकते हैं, और जब भी कभी ऐसा हो कि जो डिनोमिनेटर में दिए हुए वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस है, प्रोडक्ट में दे रखे हैं सब, उनका डिफरेंस न्यूमरेटर आ जाए, यानी कि 1 और 2 का जो डिफरेंस है वो 1 का है और वही न्यूमरेटर में है, डिफरेंस जो है यहाँ पर वही न्यूमरेटर में, यानी सबका डिफरेंस बराबर हो। कहने का मतलब है कि दोनों का डिफरेंस क्या हो, हमेशा अगर बराबर होता है तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, वो देखिए क्या है। फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 इन दोनों का डिफरेंस, किसका, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। यानी देखो यहाँ 2 टर्म है, अगर 3 टर्म होते तो थर्ड टर्म लेते और फर्स्ट टर्म लेते, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म है तो हम क्या करते हैं, 2 में से 1 को माइनस करते हैं, यानी कि 2 में से माइनस करेंगे 1 को, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला जो टर्म है 1/1, इसमें से माइनस कर देंगे कौन से वाला, लास्ट वाला, लास्ट का टर्म क्या है 1/n+1, 1/n+1, इसको माइनस करेंगे। अब देखिए वैल्यू क्या आएगी निकल के, दैट इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 1/1 ही हो जाएगा ये तो, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 ही आएगा। ये हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके n+1 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई n+1 की मल्टीप्लाई n+1 में करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, वो ये बचेगा n/n+1। यही कंडीशन आ जाएगी जो मैंने यहाँ बताई। n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे हमेशा डिनोमिनेटर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो इससे हम ये क्लियरली हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी 1 से छोटी होगी। तो एक मेथड इसका करने का ये भी है। क्या क्या मैंने इसमें जो सेकंड टर्म था उसमें से हमने जो लास्ट टर्म था उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, इनटू जो फर्स्ट टर्म था उसमें से माइनस लास्ट टर्म किया यहाँ अंदर, दैट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। सो ऑप्शन नंबर मैंने बताया सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बात याद रखनी है। तो आप जैसे चाहो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है कि 4 की जो पावर है 61 है प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। ये कहता है कि ये जो है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में ये कहता है कि ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉमन लेते हैं। इसमें से 4 की पावर 61 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, ये कैंसिल होगा, एक 4 बच जाएगा, प्लस ये कैंसिल होगा, 4 का स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल होगा, 4 की पावर 3 यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 4 की पावर 61 इंटू ये हो जाएगा 1 + 4 + 16 प्लस ये हो जाएगा 64 इक्वल टू 4 की पावर 61, ये हो जाएगा 415, ये हो जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 85 किसी से डिवाइड है तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, 4 की पावर 60 को तो हम अलग लिख लेते हैं इंटू और 4 अलग ले लेते हैं इसमें से, और 85 यहाँ पर यही। अब देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 5 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, ये 4 है। 5 के जब 4 में गुना करेंगे तो हमेशा 5 × 20 यानी कि यूनिट प्लेस के पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आएगा इसमें, आ जाएगा इसमें, तो इकाई अंक आएगा हमारा 0। और जब तुम्हें पता है कि इकाई के स्थान पर जब 0 होता है तो वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, 10 से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है यदि n एक सम संख्या है, n कैसी संख्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर, तो तब ये कहता है कि 6 की पावर n जो फंक्शन दिया हुआ है 6 पावर n - 1, ये कहता है निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभक्त होगा, यानी कि 4 ऑप्शन में से किससे ये पूरा डिविजिबल होगा। आइए देखते हैं। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है, यानी n = 2। ये क्या है, n = 2, ये सबसे छोटी सम संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर n = 2 पुट करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 6 का स्क्वायर - 1 = 36 - 1 = यह आ जाएगा 35। अब देखिए क्या 35 किसी से डिवाइड है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 35 से ये 35 पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहता है, ये कह रहा है ये एक सीरीज दी हुई है, और ये सीरीज़ कहाँ से शुरू कर रखी है इन्होंने, 51 से। 51 + 52 + 53 प्लस अप टू कहाँ तक है, 100 तक है। ये कहता है कि इस सीरीज़ की जो वैल्यू है वो क्या होगी। आइए देखते हैं। दरअसल ये जो सीरीज़ है ये कहाँ से शुरू हुई, ये 51 से शुरू हो रही है यहाँ पे, है ना। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए इक्वल टू शुरू की जो टर्म है उसको हम अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यानी कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे, शुरू की जो टर्म है, शुरू के टर्म कहाँ से है यहाँ पर, यानी 1 से शुरू होंगे, तो यानी कि 1 +
2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, ये हम कर लेते हैं 50 तक। 50 तक क्योंकि 51 से तो हमारे पास पहले ही है, राइट। अच्छा, प्लस अब ये हमारे पास पहले ही है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस अप टू कहाँ तक है, 100 तक। हमने क्या किया कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसमें अपनी तरफ से ऐड किया, जो हमने ऐड किया वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे क्या, जो हमने यहाँ पर ऐड किया था उसको हम माइनस करेंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलते चलते कहाँ तक, 50 टर्म्स तक। ये हमने ऐड किया था, इसको मैंने माइनस किया, जब इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल यही रहेगा जो वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज इक्वल टू। ये देखिए ये सब नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है उसका एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये एक फार्मूला है किसका, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है, ये है, हम जानते हैं, है ना। इसको नोट करना है, कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने बताया था। क्लास अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी तो आप जाके सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लास को देख सकते हैं। तब यहाँ पर देखिए n इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए 100 है, यानी n की जगह पर हम यहाँ का पुट करेंगे, यानी नेचुरल नंबर्स का जो सम है वही होता है, और n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या, n इक्वल टू यानी 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2। इसके बाद ये देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, ये भी नेचुरल नंबर है, कहाँ से, 1 से लेकर 50 तक है, इसका मतलब n इक्वल टू क्या है, 50, n के जगह पे यहाँ क्या रखेंगे, 50, हो जाएगा 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 50 टाइम्स, ये हो जाएगा 50 और मल्टीप्लाई 101, ये आ जाएगा माइनस, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 25 टाइम्स डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 51। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे, यहाँ से देखते हैं कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5050 माइनस, क्योंकि देखिए 0 तो लास्ट में आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 25 1 से 25, 2 कैरी हो जाएगा, 25 5 से 125 और 2 127 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5, 4 में से 7 यानी कि 7, ये आ जाएगा 9 यानी 7, और ये हो जाएगा यहाँ 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी 3775, यानी कि 3775 आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक मेथड और भी है, इसका दूसरा मेथड ये था, यहीं से चाहो तो यहाँ से 50 को और नीचे से 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जैसे ऊपर से 50 को कॉमन लेंगे तो ये 2 होगा, ये 102 हो जाएगा, माइनस ये 50 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 51 बचेगा, एक वो भी है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यानी कैसे कहा मैंने, तुम चाहो यहाँ से क्या कर सकते हो, 50 कॉमन लेके इसे जो इस हमने सोल्व किया है ये बहुत आसान हो जाएगा उससे, है ना। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख क्या कहता है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85, ये हमने कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, ये कह रहा है कि 11 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 86, इलेवन स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक है, ये 20 स्क्वायर तक है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा देता हूँ तो ये बिल्कुल कैसा बन जाएगा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया है, ये सब नेचुरल नंबर होंगे, उनका सब निकालना है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ये काम हम क्या करेंगे, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, आप देखिए यहाँ क्या किया था हमने,
1 से 50 तक लेके गए थे, ये ऐड किया था और इसको सब्ट्रैक्ट किया था, यही हम यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 11 से शुरू हो रहा है ना और 20 तक जा रहा है, तो 11 से पहले के जो टर्म्स है नेचुरल नंबर में वो सब क्या है यहाँ पर, वो गायब है अभी, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से सीरीज लगा लेते हैं। यहाँ पर 1 स्क्वायर से शुरू करते हैं इसको, राइट। 3 स्क्वायर प्लस कहाँ तक, 11 स्क्वायर तक, 10 स्क्वायर तक, सॉरी 10 स्क्वायर तक लेके जाते हैं और प्लस 11 स्क्वायर से यहाँ पहले ही शुरू है, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस चलते चलते 20 स्क्वायर तक यहाँ तक आए। और इसके बाद क्या है, माइनस करेंगे इसमें से जो हमने यहाँ पर ऐड किया था वही हम माइनस करते हैं, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कहाँ तक, प्लस 10 स्क्वायर तक, इसको हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वो तो था, इससे पहले जो फार्मूला था वो था n प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन ये क्या है, इनके स्क्वायर का योग है ना। यानी कि जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इस तरह की कोई सीरीज होती है n टर्म्स तक, n स्क्वायर तक, तब इसका जो सम होता है उसका फार्मूला क्या है, वो नोट कर ले। ये हो जाएगा फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 6। ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये कब होता है, जब क्या होती है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये बाद में यहाँ लिख देता हूँ, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी स्क्वायर सम है ना। तो ये कैसे होता है देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ n इक्वल टू क्या है, टर्म्स कहाँ तक है, 20 तक है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 20। तो ये देखिए इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर n के स्थान पर 20 को रखेंगे, n यानी 20 प्लस 1 इंटू 2n, 2n का मतलब n तो 20 है तो 2n हो जाएगा, यानी कि 40 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पर 6। इसमें से माइनस करेंगे क्या, नेक्स्ट जो टर्म है ये है ना, माइनस ये। यहाँ पर देखिए n इक्वल टू क्या है, 10 है, तो यहाँ पर n के जगह पर 10 रखेंगे, 10 प्लस 1 होगा इंटू 2n का मतलब 2 इंटू 10 दैट इज़ 20, 2 10 से 20 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, चाहो तो 6 को नीचे से कॉमन ले लो, 10 को ऊपर से कॉमन ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये फिर ऐसे रखिए जैसा आप चाहिए ना, तो ये हो जाएगा देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, ये आ जाएगा 10 इंटू मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 41 और अपोन में आ जाएगा 3, माइनस ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 1 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21 अपोन में 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 से 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 लगाएंगे, माइनस यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम्स, इनके मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 ज़ा 55, 55 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और 38 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करिए, माइनस करने के बाद ये क्या आएगा, इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और ये हो जाएगा 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8 आएगा, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 आएगा, ये 2 आएगा, यानी कि 2485 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब दोनों को माइनस किया ये देखिए ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 87 ये कह रहा है, ये एक संख्या है जिसमें जो लुप्त स्थान यानी कि जो ये दिया हुआ है स्टार, इसके स्थान पर क्या आएगा, है ना, जिससे यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि ताकि जो सम नंबर है ये 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए।
क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है 156, फिर यहाँ पर स्टार मैंने कहा था स्टार के स्थान पर हमेशा क्या लगाएंगे हम, एक्स लगाएंगे, और ये हो जाएगा 942। ये कहता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, कब, ताकि क्या हो जाए, ये पूरा पूरा 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 से डिविजिबिलिटी के बारे में मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्लास में कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सम स्थानों पर संख्याएं हैं, जैसे कि ये पहले स्थान पर तो ये है, ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ये तीसरे पर है, फिर ये चौथे पर है, पाँचवें पर है, 6 और ये 7। ये इस तरह है। सम स्थान कौन कौन से हैं, एक तो दूसरा स्थान यानी कि ये, इसी तरह ये है 4, फिर 6। इन सब का जो सम होगा सबको ऐड करिए। ये कितना है, 4 है, 4 प्लस इसके बाद नेक्स्ट एक्स है प्लस इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 5। इन दोनों का सम, वो जो विषम स्थानों पर अंक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 2 है प्लस 9 है प्लस 6 है प्लस 1 है। इन दोनों का इसका जो सम है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या हो। चलो मैं मान लेता हूँ कि 0 हो, ठीक है। तभी देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस एक्स होगा माइनस, इन सब को ऐड करिए, देखिए 6 1 7 2 9 9 9 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यदि मैं x के स्थान पर यहाँ पर नो पुट करता हूँ, ये ऑप्शन में जैसे नो है, यदि मैं x के स्थान पर नो रखता हूँ तो 9 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये कंडीशन कब होगी सेटिस्फाई, जब x के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर x के प्लेस पर 9 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 88, ये आपको होमवर्क में रहेगा। कहता है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए, तो ये खुद करना है। ये मैंने करा रखा है इस टाइप के क्वेश्चन, स्थानीय मान और जातीय मान। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये तो होमवर्क है, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है कि 287 मल्टीप्लाई 287 प्लस 269 मल्टीप्लाई 269 माइनस 2 मल्टीप्लाई 287 मल्टीप्लाई 269, ये दी हुई है एक संख्या। ये कहता है कि इसका मान क्या होगा। देखिए देखने में लग रहा है जैसे कि ये क्या है, a मल्टीप्लाई ए है, यदि मैं इसको a लेट कर लेता हूँ इसको b, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, यानी एक फार्मूला बन जाएगा। यदि मैं इसको a लेट करता हूँ, यानी कि यदि मैंने कहा कि ये a है और ये b है, तभी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, और ये फार्मूला होता है a माइनस b का, ठीक है ना। तो यानी कि ये हो रहा है यहाँ पर 287 का स्क्वायर प्लस 269 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार माइनस 2 इंटू 287 मल्टीप्लाई 269, यानी कि फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू, यह आता है हमेशा a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह पर क्या है 287 है, माइनस b के स्थान पर क्या है 269 है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ से, इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, यानी कि यहाँ पर जो इनका डिफरेंस आ जाएगा 17 में से 9 को माइनस करेंगे, ये 8 आ जाएगा, और ये आएगा 7 में से 1 आ जाएगा, यानी इसका 18 का स्क्वायर आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, इज इक्वल टू 324 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, ये कहता है कि 456 दोनों को मल्टीप्लाई की, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, यानी इसका मतलब यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी का, क्योंकि ये भी प्लस में है तो a प्लस बी का लग जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 90। नहीं होगा कोई बात नहीं, आप होमवर्क में उसमें पूछ लेना मुझसे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
90, क्वेश्चन नंबर 90 और 91 ये दोनों होमवर्क में रहेंगे। 9 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है यदि a तथा b पूर्णांक हों जहां b ग्रेटर देन 0 तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि इनमें से कौन सी संख्या वो होगी। देखिए इसने कहा a और b क्या है, दोनों a और b दोनों इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक। जब ये पूर्णांक है तब ये कहता है कि और जो b है b 0 से बड़ा भी है, b इज ग्रेटर देन 0, कहता है कि ये जब ऐसी कंडीशन हो तो q और r भी क्या होंगे, यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, तब इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो सही होगी। b पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये होगा, जैसे कि डिवाइड का क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड क्वेश्चन में क्या करते हैं, भाज्य को भाग करते हैं जब भाजक से, तब यहाँ पर क्या आता है, भागफल आता है और लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है, यानी जो रिमाइंडर बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शेष, यानी शेष फल, यानी कि शेषफल यानी r, और भागफल यानी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में लिखते हैं q। और जो भाजक होता है, भाजक को हम कहते हैं डिविज़र। और यहाँ पर इसने क्या कहा है, ये क्या है, ये b है और ये a है, ये क्या है, भाज्य a है। जब इस तरह कोई भी संख्या को a को जब b से भाग करते हैं तो क्वोशेंट मिलता है और कुछ रिमाइंडर बचता है, तब ये कहता है कौन सी ऐसी कंडीशन है यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सही होगी। हमें पता है कि जब हम b की मल्टीप्लाई q में करते हैं और जो आता है उसमें जब हम रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमें ये भाज्य मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। ये शर्त होती है जहाँ हमेशा देखिए जो शेष आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, ये मेन चीज़ है ना, ये मेन चीज़ है इसके अंदर कि रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, भाजक से छोटा होता है, यानी b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन आपने देखा होगा रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, क्या आ सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है। तब ये कंडीशन क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे कि ये देखिए शेषफल में फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल भी लूँ, मैंने 2 से डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया तो 2 2 से 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 0, यानी कि इसके अंदर रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है। दूसरा, मैं यदि यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ 5 को तो 2 2 से 4, यानी रिमाइंडर 1, यानी कि 0 से बड़ा भी आ सकता है। तो ये बात तो मैंने लिख दी कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, ठीक है, और रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है। रिमाइंडर 0 से देखिए बड़ा भी है, लेकिन ये हमेशा b से छोटा होगा, यानी कि जिससे डिवाइड किया जाएगा हमेशा उससे छोटा होगा। देखिए 2 से छोटा है, बिल्कुल यहाँ 2 से छोटा है ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर ये कह रहा है कि 465 प्लस 415 इन दोनों का के सम का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू बी, यानी कि है ना, ये कुछ फार्मूले के बेस पे है ना। देखिए क्या है फार्मूला, आइए देखते हैं। तो फार्मूला क्या है, इसको अगर हम ओपन करते हैं ये क्या हो जाएगा, 465 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं, 415 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी, ये हो जाएगा ए इंटू बी, यानी 465 मल्टीप्लाई बी 15 माइनस यहाँ पहले क्या मौजूद है, 4 मल्टीप्लाई 465 मल्टीप्लाई 415। अब देखिए यहाँ ये तो क्या हो जाएगा, इसको हम एज ही लिख देते हैं, एज इट इज़। इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 415 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2ab है, ये -4ab है, तो माइनस हो गया, कितना बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा। 465 मल्टीप्लाई 415 इजक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का फार्मूले का होल स्क्वायर है ना। ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू यानी कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों को माइनस करेंगे
ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 50 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2500 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो या अगर नंबर न लो तो आप चाहो तो इन्हें ए बी भी ऐड कर सकते हैं, ए बी ऐड करके करो तो थोड़ा और इजी हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए हालांकि भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यदि मैं कहता हूँ कि 465 को मैंने कहा कि ये तो ए है और 415 को मैंने कहा कि ये बी है, तब यहाँ पर देखिए 465 के स्थान पर हम ए लगाएंगे और 415 के को हम रिप्लेस किससे करेंगे, बी से। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, यानी 4ab आ जाएगा। ठीक है ना। इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab पहले ही है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए की जगह पे क्या था, 465 था, माइनस बी की जगह पे क्या था, 415 था, है ना। तो इसी बात को मैंने यहाँ लिखा 465 माइनस 415 और इसका पूरे का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर ये आ जाएगा 50 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2500। ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 50 और 90 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम तो देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 में ये कह रहा है कि 50 और दूसरा क्या है 90 और 90 के जो बीच की अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, का योग क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या देखते हैं क्या क्या होती है। नोट करने की बात है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि 1 से लेके कहाँ से 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स। वो पूछ लेता है कि 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं। इस तरह वो पूछता है कि 50 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह वो पूछता है कि 1 से 200 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं। यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं ना, या तो खुद से होंगे या इसके फैक्टर 2 होते हैं, या तो खुद होगा वही संख्या या फिर 1 होगा। वो पूछ लेता है कि 1 से 500 के बीच कितने होते हैं। और इसी प्रकार एक और बात याद रखनी है, 1 से 1000 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना। ये एग्जाम से डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तब देखिए 1 से 50 के बीच जो प्राइम नंबर होते हैं वो टोटल होते हैं 15 और 50 से 100 के बीच होते हैं 10 और 1 से 200 के जो बीच प्राइम नंबर होते हैं एक और रह जाता है यहाँ पर 1 से 100 के बीच। ये भी याद रख लेना ना, ये भी पूछता है वो। तो 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 से 100 के बीच कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 25। इसी तरह 1 से 200 के बीच कितने हो जाते हैं, ये हो जाएंगे 46। ये याद रखना है। 1 से 500 के बीच जो होते हैं वो 95 होते हैं और 1 से 1000 के बीच टोटल 168 होते हैं। ये बात याद रखने की है। जब भी वो पूछेगा डायरेक्ट ही पूछेगा कि बताइए 50 और 100 के बीच कितने हैं, इस तरह पूछ लेगा। ये इसके बेस पर कोई क्वेश्चन भी पूछ लेगा। तो इसने कहा है कि 50 से 90 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका योग क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 50 से 100 के बीच कितने टोटल कितने थे, 10 होते हैं। लेकिन 50 से 90 के बीच का योग पूछा है इस बार इसने, ये नहीं पूछा कि कितनी संख्या होगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 50 से 90 के बीच कौन कौन सी संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगी, सबसे पहले तो हो जाएगी 53 हो जाएगी। उसके बाद आएगी 59, फिर ये क्या है, ये आ जाएगी 59 60 61 आ जाएगी, 63 64 65 67 आ जाएगी। उसके बाद 71 होगी, 73 होगी, इसी प्रकार 79 होगी और 83 हो जाएगी। एक प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 89। तो ये सब वो संख्याएं हैं जो 50 से
और 90 के बीच की अभाज्य है। ये कहता है कि इन सब का योग क्या होगा, यानी सबका सम क्या होगा। सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आएगा। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यूनिट प्लेस पे देखते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है और 2 है। आइए देखते हैं, ऐड करते हैं सबको। इनको जब ऐड करेंगे 9 3 12, यानी 12 और 1 13 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा, 21 और 3 24 हो जाएगा। ये 33 हो जाएगा और 33 और 3 हो जाएगा 36, 36 और ये हो जाएगा 35, यानी कि टोटल 45 का 5 का आ जाएगा। 4 बच जाएगा रिमाइंडर। 5 और 5 10 और 6 16, 6 22, 29, 36 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 51, 59 और यानी 63 हो जाएगा, यानी 635 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा 94 में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जितने भी है। कल नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ ऐसी है कि जो समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।